Hey guys, how are you? I hope that you guys are doing well. So आज हम पढ़ेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आप ज्यूरिसडिक्शन को पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बोल सकते हैं. उससे पहले पिछले क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था. किसके बारे में जानने के लिए? NJAC के बारे में जानने के लिए. ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में होमवर्क दिया था. आई होप कि आपने किया होगा. अगर नहीं किया होगा तो देख लो, मैं बता देता हूँ. ठीक है ना. NJAC का मतलब होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन. ठीक है, कमीशन. अभी इसके तहत नॉट इसके तहत, ये हुआ था 99th अमेंडमेंट के तहत. ठीक है, 99th अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बैठेगी. मतलब एक कमीशन बैठेगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी अपॉइंटमेंट के और ट्रांसफर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस के. ठीक है ना. उसके तहत इस NJAC में कौन कौन क्या क्या होगा देखो. 2 या फिर सबसे पहले एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा. ठीक है, मतलब कौन सी कमिटी में कौन कौन होगा. ठीक है, सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा. 2 अदर जजेस. ठीक है, फिर इसके बाद 2 मेंबर्स जो है और ये बताता हूं 2 मेंबर्स के बारे में. एक होगा लॉ मिनिस्टर. ठीक है, लॉ मिनिस्टर हो गया. और ये 2 मेंबर्स जो है वो अपॉइंट करेगा CJI, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद जो ऑपोजिशन का लीडर होता है ना, ऑपोजिशन का लीडर. ठीक है, ये चीज डिसाइड करेगा. ठीक है, जो 2 अलग मेंबर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन जो उस टाइम पे पार्टी की उसका लीडर जो है. ठीक है ना. ये 2015 में इसको खारिज कर दिया गया था. 2015 में इसको बता दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बताया गया था, मैं आपको वापस याद दिलाना चाहता हूं. क्या याद दिलाना चाहता हूं आपको? याद दिलाऊंगा मैं. आर्टिकल 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव टू जुडिशियल. नाउ इसका मतलब क्या है? इंडिया में जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट. इट डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन एल्स. नाउ देखो, एग्जीक्यूटिव मतलब सरकारी कर्मचारी. नाउ लुक फॉर दिस. लॉ मिनिस्टर इज अ डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव, राइट? ही इज अ एग्जीक्यूटिव. इनका ये आया. ऑपोजिशन लीडर is also executive, prime minister is also executive, right? तो ये सारे लोग जो है अपॉइंटमेंट में अगर घुस गए तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या होगा. ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर इज मेजर चीज. आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि ट्रांसफर करवा देते हैं. यही चीज अगर जुडिशरी में होने लग गई तो आप समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट एक लॉ, अगर कोई जो पार्टी सत्ता में है उसने एक लॉ बनाया, ठीक है, वो पास हो गया. फिर जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट वाले उसको अगर आगे पास ना करे, मतलब उसको वैलिड नहीं माने, तो अगर ये चीज होता था तो प्राइम मिनिस्टर खुद ही उसका ट्रांसफर करवा देता था. ठीक है, तो बहुत सारी बहुत सारी केस बनती है, अपॉर्चुनिटी बनती है इन लोगों के लिए मैनिपुलेट करने के लिए. दैट्स व्हाई NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के नल एंड वॉइड कर दिया गया था. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के तहत ही. ठीक है, सो दैट इज और 99th अमेंडमेंट एक्ट था. ठीक है, तो यही चीज मैं बता रहा हूं ना कि इससे ना आप कम से कम सारी चीज पॉलिटी पूरी समझ सकते हैं. ठीक है, ये जो था अमेंडमेंट जो था ये पूरा पास हो गया था हर जगह से. मतलब पार्लियामेंट से पास हो गया था. पूरा पार्लियामेंट से पास होके फिर जाके सुप्रीम कोर्ट के पास गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था. क्यों कर दिया था जानते हैं आप? आर्टिकल 50 के तहत. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखना इज द सुप्रीम ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 32 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स. एक्चुअली फंडामेंटल राइट के बारे में कहता है अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूं. तो ये सारी चीज सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि टू सेफगार्ड द बेसिक जो अपना रूट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बचा के रखने का. ठीक है, सो ये चीज था. आई वांटेड टू टेल यू अबाउट NJAC. इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. नाउ लुक, सबसे पहला पॉइंट इज क्वासी जुडिशियल. शायद इसका मतलब मैंने पहले क्लासेस में बताया, अभी बता देता हूं कि क्वासी जुडिशियल मतलब
पावर इज डिवाइडेड, मतलब अपना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपना हाई कोर्ट होगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द लाइक सबसे ऊपर, उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है, तो ये मतलब शेयर कर रहा है, राइट। अभी हाई कोर्ट को कोई भी चीज, अगर कोई भी सपोज अगर मैं हूं, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, मैंने कोई केस फेंका सबऑर्डिनेट कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में, ठीक है, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा लगा तो मैं हाई कोर्ट में गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया, इसके बाद ये नहीं है। और एक चीज यूनियन ऑफ स्टेट, ये चीज भी बहुत बार बता चुका हूं, यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरल ऑफ स्टेट, ये चीज भी आप जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, यूनियन ऑफ स्टेट मतलब अपना सेंटर ज्यादा पावर में है और जो अपने मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह है वो सारे लेस पावर, मतलब उनके नीचे काम करते हैं, ठीक है। क्वासी जुडिशियल पता चल गया। अभी देखो इसमें बहुत सारी चीजें यार, देखो मैं सबसे पहले बता देता हूं टॉपिक में, मतलब जैसे आप सब जानते हैं कि मैं टॉपिक्स में बताता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अभी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता हूं, कहां बताते हैं, आर्टिकल 131 में डिस्कस किया गया है इसके बारे में। देखो, ऑल द मैटर और डिस्प्यूट कंसर्न विद द इंडियन फेडरलिज्म इज रिजॉल्व्ड एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, कोई भी मैटर है, ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म से, वो रिजॉल्व होगी सुप्रीम कोर्ट से ही होगी, ठीक है, और उसके ऊपर तो कोई कोर्ट है ही नहीं अपना, ठीक है, वो चीज हुआ। द सुप्रीम कोर्ट कैन सॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन, देखो अभी सुप्रीम कोर्ट किस किस के बीच में, अगर जैसे इंडियन फेडरलिज्म मतलब क्या क्या हो सकता है, देखो सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकता है, ठीक है, स्टेट्स एंड स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है, और फिर सेंटर एंड स्टेट एक तरफ वर्सेस दूसरा स्टेट, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या, सेंटर ने एक रूल बनाया एक स्टेट के लिए, वो अफेक्ट कर रहा है दूसरे स्टेट पे, तो इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डिसाइड या फिर वो उसको सॉल्व करने वाला होगा सुप्रीम कोर्ट। ना देखो सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो भी होगा, अनबन जो होगी, डिस्प्यूट्स होगी, वो सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। स्टेट और स्टेट के बीच में जो भी सॉल्व करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट। स्टेट और स्टेट के बीच में मैं अगर आपको एक एग्जांपल देना चाहूं तो मैं कर्नाटक में रहता हूं तो आई नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुना है, कावेरी डिस्प्यूट, जो कि 2018 में हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। तो वो क्या डिस्प्यूट हुआ था कि कितना पानी उधर जाएगा, कितना पानी यहाँ पर रहेगा। ये जो डिस्प्यूट था बहुत लंबे, लाइक ये एक्चुअली 100 सालों से चलते आ रहा है डिस्प्यूट्स, जो कृष्णा नदी का जो वो है। तो इसको सॉल्व करने वाला सुप्रीम कोर्ट था। रिजल्टेंट क्या आया, मेजॉरिटी ऑफ द वाटर जो है कर्नाटक में रहेगा, कुछ पानी उधर जाएगा, कुछ पानी केरला में जाएगा, कुछ पानी आंध्र प्रदेश में। जो भी इन लोगों ने मतलब फाइनल वर्डिक्ट किसने सुनाया था, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी पे जो भी सुनाया था, आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। मैंने ऐसे कंपेयर किया, आप अपने इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, द पावर ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज हेल्ड ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट। ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है, सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली, ठीक है। यही चीज बताना चाह रहा है। ये पहला हो गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपने आर्टिकल 131 में बताया गया, ठीक है। अभी दूसरा देखते हैं अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन। देखो अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन आपको बताया गया है आर्टिकल ये भी मिटा दिया मैंने, आर्टिकल 131, ठीक है। आर्टिकल 132 से आर्टिकल 134 तक, ये तीनों आर्टिकल में अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखो क्या होता है कि अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन इज द पावर बाय विच इफ अ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट देन ही मे अपील इन द हायर कोर्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था आपको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फैसले से मैं खुश नहीं हूं तो मैं अपील करूंगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं हो तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूं अपील करने के लिए। जॉली एलएलबी देखी होगी तो आप लास्ट में वो बोलते हुए सुनते ना यार कि हम हायर अथॉरिटी को अपील करेंगे या फिर हायर कोर्ट में जाएंगे। ये सब का मतलब क्या है, उनको पावर मिला गया है आर्टिकल 132, 133, 134 के तहत। 132, 133, 134 में क्या है कि अलग अलग बताया गया है कि क्रिमिनल के लिए क्या प्रावधान होगा और फिर कोई डिस्प्यूट अलग से, वो सब अलग से बात है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज पहला पॉइंट हुआ अपना। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया उसके बाद कुछ कर नहीं सकता कोई भी इंसान। डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल लोअर कोर्ट। मतलब इन्होंने जो वर्डिक्ट सुना दिया
उसका मतलब होगा कि इनका भी वर्डिक्ट हुई है, इनका भी वर्डिक्ट हुई है, चेंज नहीं कर सकते ये दोनों। ये याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट सुना दिया किसी भी मैटर में, मैं सिर्फ अपीलेट की नहीं बात कर रहा हूं, किसी भी मैटर में कोई और कोर्ट चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसको अगेन इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट, नॉट द फेडरल ऑफ स्टेट्स। तो ये चीज है, ठीक है। नोट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अ पर्सन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, ये बता चुका हूं मैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, थर्ड वाज रिट। अभी रिट के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। रिट ज्यूरिसडिक्शन, इसका अलग से ज्यूरिसडिक्शन अलग से मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें सारी चीज एक्सप्लेन की है। अभी रिट का मतलब क्या है? रिट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट और जुडिशियल ऑफिस। अभी रिट क्या होता है कि फाइनल वार्निंग, फाइनल वार्निंग, अगर कोर्ट को फाइनल वार्निंग देनी है, अभी कोई बात नहीं सुन रहा, फाइनली बोलना है कि अभी करना है तो कर, वरना मैं रिट जारी कर सकता हूं, तो ये चीज है, वो पावर है। रिट में कौन से हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। नाउ हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी मतलब अभी देखो जैसे मैंने कुछ गुनाह किया है और मेरे को पुलिस लेके गई, तो फिर उसके बाद मुझे अगर कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है, इफ द पुलिस डिपार्टमेंट इज नॉट टेकिंग मी टू इन फ्रंट ऑफ द जज, देन एंड माई रिलेटिव्स गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड देन से कि मेरे को नहीं शो किया जा रहा है, देन उस टाइम पे हेबियस कॉर्पस का यूज करके सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट, कोई भी कोर्ट बता सकता है कि टू ब्रिंग द बॉडी, मतलब समझ में आया, टू ब्रिंग द, इसका डिटेल में बताया यार, अलग से वीडियो वो देख लेना, ठीक है। फिर मैंडमस, नाउ मैंडमस मतलब टू गिव मैंडेट, टू गिव मैंडेट। अभी मैंडेट इसके बारे में अच्छे से बताया, वो वीडियो में देख लेना। मैंडमस हो गया, फिर उसके बाद सर्टियोररी, सर्टियोररी मतलब टू गिव सर्टिफिकेट, टू गिव सर्टिफिकेट और टू आस्क फॉर सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, ठीक है। और फिर कौन सा बचा अपना? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब टू से नो, टू से नो। क्वो वारंट, इलीगली ऑक्यूपाई जो करते हैं ना, जो मतलब फॉर एग्जांपल मैं 33 इयर्स का हूं एंड आई एम द प्रेसिडेंट, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी 35 इयर्स होनी चाहिए, तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि किस बेसिस पे आप प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये सारी चीज आई अर्ज यू टू वॉच दैट वीडियो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए वॉच करने के लिए, ठीक है। अभी अपना हो गया रिट्स के बारे में, ठीक है। अभी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में देखते हैं। देखो फोर्थ क्या है? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है, और आर्टिकल 143 में बताया, ठीक है। देखो द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट व्हेनेवर फील्स नेसेसरी, उसको जब एडवाइस चाहिए वो तब ले सकता है, बस उतना ही और कुछ नहीं। रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। अभी देखो ये आर्टिकल 137 में बताया, ठीक है। क्या कह रहा है कि द लोअर कोर्ट आर बाउंडेड बाय द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सुना दिया वही रहेगा और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन जजमेंट। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है 2015 में, ठीक है, 2015 में सुनाया है, ठीक है। हाई कोर्ट उसको ना चेंज कर सकता है ना कुछ कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो सीन में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आपके फैसले को 2020 में उनको लगता है कि ये चीज चेंज होनी चाहिए, अपनी वर्डिक्ट जो उन्होंने दी थी वो चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट खुद के डिसीजन को, ठीक है। ये चीज बताने की बता रहा है यहां पर, ठीक है। इट कैन रिव्यू एंड चेंज इट्स ओन डिसीजन एज टाइम एंड सर्कमस्टांसेस चेंजेस, वही चीज है, ठीक है। अभी देखो सिक्स्थ, सुप्रीम कोर्ट एज काउंट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसका मतलब देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129। अभी देखो आर्टिकल में 129 यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको, 129 आर्टिकल, इसका मतलब क्या है? देखो द सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, शैल बी अ काउंट ऑफ रिकॉर्ड and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt itself। now ये जो आर्टिकल 129 अगर आप पढ़ के देखोगे गाइस तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्ट मतलब अभी देखो क्या होता है,
कि सुप्रीम, अभी देखो सरकारी जो भी चीज होती है ना यार, वो सारी लिखित में होती है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है रिकॉर्ड मेंटेन करेगा वो, ठीक है। और दूसरा वही सेंटेंस, वही आर्टिकल 129 क्या बता रहा है कि इट शैल बी पनिश कंटेंट ऑफ कोर्ट, कोई भी कोर्ट के जो फैसले के अगेंस्ट जाता है उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, ये चीज बताया गया है उसमें। देखो लास्ट 7th क्या कह रहा है कि 7th इज पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है देखो मैं बताता हूं, ठीक है गाइज, ये नोट्स जो है मैं लास्ट में लगा दूंगा, जैसे आप जानते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू स्पेसिफिकली इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को लगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल को हटके कोई और भी चीज होगा, ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इज फॉर ऑल अदर मैटर्स ऑल्सो। उस चीज का जो रिव्यू है वो चीज मतलब उन्होंने जो भी वर्डिक्ट सुनाया उनका भी रिव्यू ले सकते हैं, खुद बाद में चेंज कर सकती है मतलब जुडिशियल, ठीक है। बट दिस पावर इज वेस्टेड विद सुप्रीम कोर्ट इन डिफरेंट आर्टिकल्स। एक आर्टिकल में नहीं बताया, अलग आर्टिकल में आपको बताया गया है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। आर्टिकल 13, जैसे आर्टिकल 13 क्या कहता है कि एनी लॉ विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैन बी नल एंड वॉइड। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने अपना 99th अमेंडमेंट हुआ था ना एनजेएसी के बारे में, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के हटा दिया गया था, ठीक है। तो क्या किया था, जुडिशरी ने रिव्यू किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं वो देखा था, ठीक है। सो इतना ही है यार, इतना ही बताना चाहता हूं मैं इसके बारे में। हम सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुके हैं अभी तक, ठीक है, और मैं ऐसे पूरी पॉलिटी की सीरीज बना रहा हूं, इसमें आप देख सकते हैं इस जो भी प्लेलिस्ट है पूरी पॉलिटी की है। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आई वांट यू टू सब्सक्राइब इट, like it and share it to all the aspirants who are working for it. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.